नहीं, जलील होने वाली बात हाजिर खान जी आप ही समझाइए कि मुसलमान जलील कैसे होगा अगर ओबीसी मुसलमानों को इसमें शामिल किया जा रहा है, अगर मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, अगर डीएम को अधिकार दिया जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी का रिव्यू कर सकते हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं, तो इसमें मुसलमानों को जलील करने जैसा क्या है? देखिए मैडम, असदुद्दीन साहब अपनी बात का जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार बनाम वक्फ बोर्ड मुकदमा चल रहा होगा और डीएम उसमें होगा, तो डीएम फैसला किसके फेवर में करेगा? सरकार के फेवर में करेगा या वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा? इसलिए जुडिशरी को उसमें रहना चाहिए था। जुडिशरी को निकाल के उसको पावर दे रहे हैं। डीएमओ पर पावर पहले हुआ करती थी जब अंग्रेजों का जमाना हुआ। फैसला कौन करता था? आजिक साहब, आज ही बिल आया है, इससे पहले जब सरकार और जुडिशरी करती थी, कौन करता था? कमिश्नर करता था। आज भी जा सकते हैं आप अदालत? नहीं, अदालत तो पहले भी जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं और कल भी जा सकते हैं। बात यह है कि डीएम साहब एक सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के चीफ मिनिस्टर के अंडर में आती है। जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो आदमी आता है तो वो सरकार के फेवर में करेगा, ये विरोध इसलिए। और रही बात ये, कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था? सरकार। रेवेन्यू कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था? सरकार करती, तब भी सरकार ही करती थी, आज भी करती थी, कल भी करेगी सरकार। तब भी तो सरकार का नुमाइंदा फैसला डीएम को सीओ कौन होता था? सीओ किसका नुमाइंदा होता था? सरकार का। चेयरमैन किसका नुमाइंदा होता था? सरकार का। तो इससे पहले कभी एतराज नहीं था उसके ऊपर, आज ही एतराज है। बात एतराज की बात यह है कि अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हमारा फंडामेंटल राइट दिया है हमारे संविधान ने, जो कोर्ट जाएं कर रहे थे। कोर्ट आप आज भी जा सकते हैं, कोर्ट जाने बल्कि पहले नहीं जा सकते थे, आज जा सकते हैं। पहले भी जा सकते, पहले आपको रिट लगानी पड़ती थी। मैं कह रहा हूं 123 प्रॉपर्टी जो हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कौन सी है? आम आदमी को हाई कोर्ट में रिट लगानी पड़ती थी। हाजी खान साहब, सेक्शन रिट लगानी पड़ती थी हाई कोर्ट के अंदर। सेक्शन 40 को जो डिलीट किया है, जिसमें ट्रिब्यूनल को पावर थी टू डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो सेक्शन 40 को पूरी तरीके से डिलीट किया गया है ना। उस पावर को जो है इसमें भी एक फैक्चुअल गलती नहीं जाए सर। आर्टिकल 40 में ट्राइब्यूनल का जिक्र नहीं था, ट्राइब्यूनल बाद में आता है। आर्टिकल 40 ये कहता था, जिसको इस अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया, हटा दिया गया है, कि वक्फ बोर्ड निर्धारित करेगा ये संपत्ति मेरी है कि नहीं है, उसको हटाया गया है। वक्फ बोर्ड ही दावा करेगा, वक्फ बोर्ड ही जांच कराएगा और वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा। हायरार्की क्या है? हायरार्की जो है, द जुडिशियरी इज सुप्रीम एंड क्वाज़ी जुडिशियरी देन एग्जीक्यूटिव, दिस इज द हायरार्की। यहां पर जो है, जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, मतलब जो डीएम का जो ऑर्डर है, वो ट्रिब्यूनल जो है उसको स्टे नहीं कर सकता इस प्रावधान में। दे कैन नॉट स्टे द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अच्छा, पहले आप देखिए इसको कोर्ट जाएंगे ना फिर। हाँ, तो हिंदुस्तान के कानून के अंदर इतनी ताकत मगर आपने है। हायरार्की तो जो है कंप्रोमाइज किया ना, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल है क्यों, मुझे ये तो बता दीजिए आप। चलिए छोड़िए, ट्राइब्यूनल क्यों है? वक्फ बोर्ड और किसी आम आदमी के बीच विवाद हो गया संपत्ति को लेकर के, वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवाद हो गया, ट्राइब्यूनल क्यों फैसला कर रहा था? क्यों नहीं सीधा सिविल कोर्ट में मुकदमा होता था? ट्राइब्यूनल तो उन्होंने सब में रखा है, चाहे रेलवे का ट्राइब्यूनल हो, इनकम टैक्स हो, सब में रखा है। और ट्राइब्यूनल का प्रावधान में भी आपको कोर्ट जाने का रास्ता खुला है स्पेशल रिव्यू में। अभी आपने एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेंडेंसी बढ़ रही है, 14,000 केसेस जो हमारे पेंडिंग है। आप डायरेक्टली जो है डीएम और एडिशनल कमिश्नर की पावर को जो है अपील में कह रहे हैं, आप डायरेक्टली एवरीबडी हैज ए राइट टू फाइल द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो पेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी? और जो डीएम है वो ऑलरेडी अपने एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में इतना ज़्यादा जो है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने में एफिशिएंसी जो है इससे बढ़नी नहीं है। आप अगर ट्रिब्यूनल को ही स्ट्रेंथन करते, जुडिशियल ऑर्गन को ही स्ट्रेंथन करते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। ओवैसी साहब ने, इमरान मसूद ने, इन्होंने वहां पर क्यों नहीं दिए? दिए